और अब खबर बेमेतरा से है, जहां नगर पालिका परिषद में पिछले 7 महीने से बैठक का आयोजन नहीं हुआ है। इसी दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने बैठक बुलाने के लिए आवेदन देने वो पहुंचे, जहां अधिकारी से आवेदन देने के दौरान जमकर बहस हुई है। बता दें कि नगर पालिका परिषद में 21 वार्ड आते हैं, जिसमें से 7 कांग्रेस और 14 बीजेपी के पार्षद हैं। बीजेपी की बहुमत है और बीजेपी का ही अध्यक्ष है, लेकिन पिछले 7 महीनों से परिषद की बैठक नहीं हुई है। सामान्य सभा की बैठक बुलाने के लिए कई बार कांग्रेस के पार्षदों ने अधिकारी से अनुरोध किया, इसके बाद भी बैठक नहीं बुलाई जा रही है। शहर में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, साफ सफाई समेत अन्य सुविधा भी शहर के लोगों को नहीं मिल पा रही है। बैठक आहूत करने का एक प्रावधान है, उसमें माननीय अध्यक्ष जी ही एजेंडा तय करते हैं, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी के पास प्रस्तुत कर दिए गए। जैसे वहां से अनुमति और स्वीकृति प्राप्त हुई, फिर विधिवत परिषद की बैठक आहूत किया जाए। क्या धारा 57 के तहत में इस प्रकार के है नेता प्रतिपक्ष के जो एजेंडे में उसको एजेंडे को हटा करके अध्यक्ष को देने का अधिकार इस पर है कि नहीं? नहीं, ऐसा नेता परिषद को विशेष अधिकार नहीं है। धारा 57 में कोई ऐसा अधिकार नहीं। बेमेतरा नगर पालिका परिषद में इन दिनों जो है वो काम नाम की चीज नहीं है। काम नाम की चीज नहीं मतलब बिना ही कोई काम यहाँ पे बेमेतरा नगर पालिका परिषद में कोई काम नहीं हो रहा। कई प्रकार की समस्याओं का सामना यहाँ के आम नागरिकों को करना पड़ रहा है। यह कहना है बेमेतरा नगर पालिका के प्रतिपक्ष के नेताओं का। प्रतिपक्ष के नेता जो हैं वो राजू साहू के अलावा ये पार्षद हैं जो अपनी मांगों को ले गए। इनका कहना है कि पिछले 7 महीने से नगर पालिका में बैठक नहीं हुई है और धारा 57 के तहत इन्होंने आवेदन दिया है बैठक बुलाने के लिए सामान्य सभा की, लेकिन 15 दिनों बीत जाने के बाद भी यहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की ओर से यह बैठक नहीं बुलाया जा रहा है। और इनका कहना है कि अधिकारी उनके साथ बेइज्जती करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। अभी कुछ देर पहले इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। चलिए सीधा बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष राजू साहू से। साहू जी, क्या हो गया, क्या आरोप लगा रहे थे आप? देखो, 7 महीने से PIC की बैठक होती है, उसमें पास करके एजेंडा भेजा जाता है, उसको पास करके टेंडर भी लगाया जाता है, लेकिन 7 महीने से नगर पालिका परिषद की एक भी ऐसे बैठक नहीं हुई है। और वार्डों में जो है भेदभाव हो रहा है। भाई, भाजपा वाले को काम मिला जा रहा है। 21 वार्ड है, सिर्फ 2 ही वार्ड को काम दिया है। 1,86,00,000 का सेंशन हुआ है, सिर्फ 2 ही वार्ड को काम है। बाकी वार्ड में भेदभाव किया जा रहा है, किसी वार्ड में काम ही नहीं दिया जा रहा है। काम ही नहीं दिया जा रहा है, तो काम नहीं होने से कितनी परेशानियां हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है। PIC की बैठक लगातार होती जा रही है, परिषद का बैठक नहीं हुआ है, लगातार 7 महीने से बीत गए हैं और ये हमसे भेदभाव हो रहा है। कांग्रेस समर्थित वार्ड में बिल्कुल 1 रुपए का भी काम अभी तक नहीं हुआ है और ये बहुत गंभीर समस्या है, हमको सामना करना पड़ रहा है। किसी तर्क पे नहीं है, सभी वार्ड को बराबर काम मिलना चाहिए। यहाँ के कांग्रेस बीजेपी पे एकदम ही फर्क देखने जा रहा है। देखा जाए, आपने धारा 57 की बात कही, धारा 57 के तहत आपने कब आवेदन दिया था और अभी कह रहे थे कि सीएमओ बदतमीजी के पार्षदों के साथ? मैं धारा 57 के तहत 2 तारीख को दिया था, 2/12 को दिया था। उसमें नियम ये है हमारा पालिका का कि 15 दिन में उसमें निराकरण करना है, बैठक बुलाई जाए। लेकिन सीएमओ साहब ना उससे कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। हम इसको लेके धारा 57 को लेकर हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, हम इसको ज्ञापन देंगे कलेक्टर ऑफिस सीएमओ सर के नाम से। और अगर नहीं होता तो फिर हम धरने में बैठेंगे। वैसे भी हमारा 22 तारीख को भी धरना ही है, नगर पालिका घेराव है। नगर पालिका घेराव है, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि धारा 57 के तहत जैसे इनका जो नेता प्रतिपक्ष राजू साहू कहना है कि 15 दिनों तक अनिवार्य 15 दिनों का बैठक बुलानी है और उसको बिल्कुल आदेश है, बिल्कुल मतलब शासन का एक रूल है, नियम है जिसके तहत ये बैठक होनी चाहिए। लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी की ओर से इस प्रकार से बैठक नहीं बुलाना जाना और कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप यहाँ पे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि नगर पालिका परिषद में क्या भेदभावपूर्ण ही चलेगा या फिर आम लोगों के वार्ड, क्योंकि बता दूं आपको 21 में से 7 वार्ड में कांग्रेस समर्पित पार्षद चुन के आए हैं और इस वार्डों में काम नहीं हो रहा है, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया है। NDTV के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।